नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ उड़ीसा। 80 की दशक की ये बात है, यानी एक लंबा अरसा बीत चुका है। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है अनिल। लेकिन ये अनिल की कहानी नहीं है, उनके एक दूर के रिश्तेदार की कहानी है जिनका नाम था राजन। ट्रक ड्राइवर थी, ट्रक चलाने का काम करते थे। आइए, जब इनके साथ में घटना की शुरुआत हुई थी ना, तब वो नौजवान थे। उम्र शादी की अब हो चुकी थी, लेकिन कुछ उनमें कमियां थी। एक तो कमी थी कि वो गरीब व्यक्ति थे, और दूसरी कमी थी कि वो थोड़ा नशा पानी भी करते थे। इसीलिए उनका रिश्ता हो नहीं पा रहा था। उनके घर के परिवार के लोग भी अब थोड़ा पारिवारिक समस्या थी, धन की वजह से उसे वो जूझ रहे थे। रिश्ता नहीं हो पाया। हाँ, कुछ रिश्तेदार उनका रिश्ता कराना चाहते थे, आए थे भी बातचीत करने के लिए। लेकिन जब गांव घर के लोग बताते हैं वो तो बेवड़ा है, उसमें कई ऐब हैं, गरीब तो थे ही, तब वो लोग सोचे कि क्यों अच्छी भली लड़की का अब इसके साथ में शादी कराया जाए। नशेड़ी व्यक्ति, इसका क्या भरोसा है, रिश्ता नहीं होता है। ये जब बात राजन को पता चलती है ना, तो उनका दिल और टूट जाता है। वो सोचते हैं कि अब मेरा शादी तो हो ही नहीं पाएगा। मन उखड़ जाता है, काम में मन लगता नहीं है। लेकिन मुन्नी के कंधों पर एक तरह से परिवार का बोझ चलता था। अपने माँ बाप, भाई बहन जो भी थे उनके परिवार में, सबका ख्याल रखते थे। अब करे तो क्या करे। अपने माँ बाप से कहते थे कि कम से कम मेरी शादी तो करा दो, तो माँ बाप कहते थे कि हाँ हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वो बातचीत का कोई अंत होता ही नहीं था। आखिरकार एक ऐसे उम्र के पड़ाव में पहुंच गए थे उनके हिसाब से कि अब लगता था कि उनकी शादी नहीं हो पाएगी। एक रात अब ऐसे ही सोचते विचारते अपना ट्रक चलाते हुए हाईवे से गुजर रहे थे, अपने गांव लौट रहे थे। काम उनका ख़त्म हो चुका था। अब इसके बाद रात में अपने घर पर आराम करना चाहते थे। जहाँ वो ट्रक खड़ा करते थे ना, उनका एक खेत था, क्योंकि गांव में ट्रक तो बड़ा ट्रक जा ही नहीं सकता था। वो खेत था, वहाँ पर कुछ खेती बाड़ी होती थी, और वहाँ पर अब 2 कमरे भी बने हुए थे। जो जब फसल का टाइम होता था तो वहाँ पर लोग बाग रहते थे, लेकिन जब फसल का टाइम नहीं होता था तो वहाँ कोई रहता नहीं था। ट्रक वहाँ खड़ा करते थे। अब इसके बाद अपने घर पहुँच जाते थे। उस रात जब अपने घर की तरफ लौट रहे थे, घर उनका करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर रह गया था। रात का करीब 11 बज रहा था। सुनसान सड़क थी। ठंडी का ऐसे मौसम तो नहीं था, लेकिन ठंड ठंड अब उस टाइम में उनको हवा महसूस हो रही थी। आखिरकार अपना घर की अब सब याद लिए हुए, उन्हीं के बारे में सोचते हुए, चलो मेरा तो शादी होगा नहीं, चलो अपने भाई को अच्छा पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किसी योग्य बनाते हैं, ताकि उसकी शादी में कोई रुकावट ना आए। तरह तरह का मन में ख्याल अब सोचते हुए अपना ट्रक चलाते जा रहे थे। अचानक उनकी आंखें रोड पर ठहर जाती हैं। देखते हैं कि एक लड़की है, और उसको 2 व्यक्ति दोनों साइड से उसके बाजू पकड़ रखे और उसको खींच करके ले जा रहे हैं। लड़की जाने के मूड में नहीं उनके साथ में। जब वो दूर से देखते हैं ना, तो कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर ये कौन लोग हैं, लड़की उनके साथ में जाना क्यों नहीं चाहती है। अब एक तरह से जब पास पहुंचते हैं, तब वो ट्रक धीमी कर लेते हैं। तब वो देखते हैं कि लड़की तो अच्छी भाली सुंदर दिखाई दे रही है। अब वो जो 2 लोग हैं ना, उनके दाढ़ी वाड़ी बढ़े हुए, जैसे कोई बाबा हो, कोई तांत्रिक हो, ऐसे कुछ अब वो समझ में आता उनको। लेकिन लड़की का हालत ख़राब है। वो चीख रही, चिल्ला रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ में नहीं जाना है। लड़की बार बार ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। लेकिन वो जो दोनों लोग उसके बाजू पकड़ करके ना जाने कहाँ लेके जाना चाहते थे। ये जब देखते हैं ना राजन, तो जवान तो थे ही, हष्ट-पुष्ट भी थे, पहलवान सरीखे थे। उनको लगा कि ये ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। ये दोनों साधु जैसे दिख तो रहे हैं, लेकिन ये साधु कभी नहीं हो सकते। ये साधुओं का कर्म नहीं है। किसी लड़की को, और वो भी आधी रात के वक्त में, ना जाने कहाँ से उठा के लाए हैं,
अब इसके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, ट्रक रोक देते हैं। अब इसके बाद जल्दी से ट्रक से निकलते हैं और उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। जो दो जवान साधु जो 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 पकड़ रखे थे ना, दोनों दोनों जवान थे। जैसे राजन की उम्र थी अब वैसे ही थी। उन दोनों कहते हैं कि आप देखने में तो बाबा लग रहे हो, साधु लग रहे हो, महात्मा लग रहे हो आप लोग, लेकिन ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हो? ये लड़की को कहाँ से आप लेकर आए हो? इसके साथ में क्या करना चाहते हो? लड़की तब तक चीखने लगी, राजन की तरफ देख कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, इन लोगों से बचा लीजिए, नहीं तो मेरे साथ में ये लोग गलत करेंगे, आप मुझे इनके हाथों में पड़ने मत दीजिए। राजन जवान थे, खून गर्म था, गुस्से में आ गए और ललकारते हुए कहने लगे कि देखो, अभी तक आप लोगों पर मैं हाथ नहीं उठाया हूँ, दूर से बात कर रहा हूँ, प्रेम से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखने में साधु लोग हैं, लेकिन आपके जो कर्म है ना, साधुओं वाला नहीं है। जल्दी से इस लड़की को छोड़ दीजिए और आप लोग अपने रास्ते निकल जाइए। साधु अब राजन को समझा रहे हैं कि देखो बच्चा, तुम अपने रास्ते पे जाओ, हमारे बीच में मत पड़ो, तुम नुकसान उठा जाओगे। तुम्हें पता नहीं है कि लड़की कौन है, तुम हमारे बीच में दखल अंदाजी मत करो, इसी में तुम्हारी भी भलाई है और हमारी भलाई है। अपने रास्ते पे जाओ, ट्रक ड्राइवर हो ना, अपना ट्रक स्टार्ट करो और निकल जाओ, हमारे अब मुश्किल को और मत बढ़ाओ। राजन जब सुनते हैं तो और नाराज हो जाते हैं। और लड़की जो है बार बार अब राजन को देख करके कह रही, आप मुझे बचा लीजिए, आप मुझे बचा लीजिए, इन लोगों के हाथों आप मुझे आज़ाद करवा दीजिए, नहीं तो ये लोग मेरे साथ में गलत करेंगे, मैं इनके साथ कभी जाना नहीं चाहती हूँ। राजन कहने लगे तुम शांत रहो। अब फिर कहते हैं कि देखो, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, आप इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो फिर मुझे अब अपना रूप में आना पड़ेगा। अब फिर मत कहना कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं अभी भी समझा रहा हूँ। राजन गुस्से में थे, लड़की अभी भी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और एक तरह से राजन बार बार आग्रह कर रहे थे बाबाओं से कि आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आप मेरी बात को सुनते क्यों नहीं हैं। आखिरकार जो बाबा थे ना, वो फिर धमकाने लगे राजन को कि जाओ बच्चा, अपने रास्ते पे जाओ, अपना ट्रक चलाओ, हमारे मामले में तुम दखल अंदाजी मत करो, नहीं तो तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। अब एक तरह से गुस्से में आ चुके थे। अब फिर उनका गुस्सा एक बार जब आ जाता था तो अपने आप को संभाल नहीं पाते थे। लड़की का हाथ पकड़ करके अपनी तरफ खींच लेते हैं। उन दोनों को कहते हैं कि बस छोड़ दो ना, तो मेरा हाथ उठ जाएगा। इसके बाद वो लोग डर जाते हैं कि वाकई में ये हो सकता है, देखने में पहलवान जैसा लग रहा है, कहीं हम पर हाथ ना उठा जाए। वो लड़की का हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन पीछा नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि देख ट्रक ड्राइवर, तू जानता नहीं है लड़की कौन है। ये लड़की एक तरह से, जैसा तू समझ रहा है ना इंसान है, ये इंसान नहीं है। अभी भी तेरे पास वक्त है, इस लड़की को छोड़ दे और हमें जाने दे। हम इस लड़की को लेके जाएंगे, तू गलत मतलब मत निकाल, हम इसके साथ में कुछ गलत करने वाले नहीं हैं। लेकिन राजन थे ना, एक बार उनका जो पारा चढ़ गया था, वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। वो धमकाने लगे दोनों साधुओं को, और जवान थे वो भी, उन्हीं का उम्र के लग रहे थे। धमकाने लगे कि बाबा, आप लोग इस लड़की को छोड़ करके दूर चले जाओ, दूर जाओ ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। दोनों जो जवान साधु थे वो डर गए। कहने लगे कि देख, तू बहुत बड़ा गलती कर रहा है, इस लड़की को छुड़ा करके तू अपने लिए आफत मोल ले रहा है। लेकिन उस टाइम बड़े गुस्से में थे राजन, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनको लगा कि हाँ, ये लड़की अब ये संकट में है और संकट से हमें निकलना चाहिए। अब इसके बाद दोनों साधुओं को कहने लगे, आप लोग यहाँ से भाग जाओ। दोनों साधु कहने लगे कि देख, एक दिन तू पछताएगा, तेरे साथ में कोई विपत्ति आई ना तो तुम इसी जगह पर आ जाना, पूर्णमासी की रात को। ऐसा कुछ उसको बताए थे। लेकिन राजन उस टाइम बड़े गुस्से में थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि साधु नहीं, कोई ढोंगी होंगी हैं और ऐसे ही हैं, ये लड़की के साथ में गलत हरकत करना चाहते हैं। आखिरकार साधुओं को जब धमकाने लगे कि भाग जाओ तुम लोग, लेकिन जाते जाते साधु कहते कि देख, कोई भी विपत्ति में पड़ जाए, तुझे लगता है कि मदद की जरूरत है ना, यहाँ पर आ जाना। आज सामने देख, वो देख रहा है ना, एक बड़ा सा पेड़ है, और वहाँ पर आकर के और हमें याद करना, हमारे गुरु जी की याद करना, हम तुम्हारी मदद करेंगे।
लेकिन उस टाइम राजन से उनका कोई मतलब नहीं था। उनको लग रहा था ये सब फरेबी आदमी हैं, लड़की के साथ गलत करना चाहते हैं। अब इसके बाद दोनों साधु अब चले जाते हैं, अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अब लड़की वहाँ पर हाथ पकड़े खड़े हैं राजन, और लड़की से पूछ रहे हैं तुम कहाँ की हो। लड़की बताने लगी कि मैं दूर गांव की हूँ, मैं इस प्रदेश की रहने वाली नहीं हूँ। अब मुझे ये बहला फुसला के ना जाने तंत्र मंत्र करके लाए हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कब यहाँ पर आ गई। आंखों से आंसू निकलने लगता है। अब उसका आंखों का आंसू देख करके राजन थोड़ा द्रवित हो जाते हैं। अरे मत रो ऐसा करके बोलते हैं। चलो चलो मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ, ट्रक पर बिठाते हैं, और कुछ दिन हमारे घर में रहना, और फिर हम तुम्हें भेजने के लिए इंतजाम कर देंगे। तुम चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हाथों में हो। अब इस तरह करके राजन उस लड़की को अपने ट्रक में बिठाते हैं, और फिर अपने ट्रक स्टार्ट करते हैं, और फिर अपने रास्ते पर चलने लगते हैं। अभी 100 किलोमीटर का फासला था। 10-15 किलोमीटर चलते हैं, और फिर वो लड़की से बात अब करने लगते हैं कि तुम इन साधुओं के जाल में कैसे फंस गई। और तब वो कहने लगी मैं तो स्टेशन पर थी, मैं तो कहीं जा रही थी, ट्रेन पकड़ने वाली थी, और उस टाइम ये दोनों साधु मेरे पास में आ गए। ना जाने मेरे पर मंत्र किया, कौन सी शक्ति का उपयोग किया कि मैं अपने आप को भूल गई। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई ना, तब मुझे सब कुछ याद आ गया। अब इसके बाद राजन पूछने लगे कि अब यहाँ से तुम्हें घर लौटना चाहिए ना। तब लड़की कहने लगी हाँ मैं लौटूंगी, अपने गांव जाऊंगी, मुझे अपने घर जाना है, अपने परिवार में जाना है। अब इसके बाद ट्रक चलने लगा। बातचीत करते करते जो लड़की कुछ टाइम पहले अब एक तरह से डरी सहमी सी दिखाई दे रही थी, अब धीरे धीरे अपना रंग रूप अब एक तरह से अब बदलने लगी। मतलब उसके चेहरे पर हंसी, अब सब कुछ मुस्कुराहट अब लौट आई थी। देखने में सामान्य सी लग रही थी। उसको डर अब ऐसा एहसास नहीं हो रहा था। ये देख करके राजन के मन में थोड़ा संतुष्टि होता है कि चलो अच्छा है, अब इसके मन से भय निकल चुका है। वो ज़रूर ऐसे ही लोग होंगे जो इस लड़की को अपने जाल में फंसा के लाए होंगे, इसके साथ में कुछ गलत करने वाले होंगे। अब इसके बाद लड़की जो है ना, धीरे धीरे अब राजन की तरफ अब कुछ अलग दृष्टि से देखने लगती है, मुस्कुराती है, आंखों में झांकती है, राजन से मीठी मीठी बातें करती है। राजन का शादी तो हुआ नहीं था, स्त्री सुख तो मिला नहीं था। अब धीरे धीरे उस लड़की के जाल में फंस जाते हैं। उनको लगा कि कहीं मेरे भाग्य में यही लड़की तो नहीं लिखी थी। मन में तरह तरह के कल्पना अब उनको आने लगता है। मन ही मन खुश हो जाते हैं। लड़की अपनी अदा दिखा रही है, और उस अदा के जाल में राजन फंस जाते हैं। और तब उनको लगता है कि नहीं, इस लड़की को घर पर ले जाना ठीक नहीं है। अभी हम ऐसा करते हैं कि जहाँ पर हम ट्रक खड़ा करते हैं ना, जहाँ खेत के इलाका है, और वहाँ पर ट्रक के पास में जो हमारा घर है, 2 कमरा, जो अब सब्जियों जब उगाया जाता है, खेती बाड़ी होता है, तब इसका उपयोग करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर रख देते हैं, और फिर अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करेंगे, और उससे बातचीत करेंगे, और तब इस लड़की को ले जाएंगे। अपने मन में तरह तरह का ख्याल बुन लेते हैं, और फिर लड़की से अपने दिल की बात कहते हैं। लड़की भी उनकी दिल की बात समझती है, और कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ रह सकती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अब जो मेरी शर्तें हैं आप सुन लो, इसके बाद में हाँ ना कहना, आप जो भी कहना है। राजन शर्त मान लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, आप जो आप कहना चाहती हो बताओ। और तब लड़की कहने लगी कि मैं परिवार में रहना पसंद नहीं करती, मुझे एकांत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों तक हम पति पत्नी के रूप में रहें, अकेले का आनंद लें। मैं भीड़ भाड़ में से बचना चाहती हूँ। राजन को उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों बोलना चाहती है। कोई भी लड़की है परिवार में रह के तो खुश अब होती है, लेकिन इस लड़की को कहना था कि मैं अकेले में रहना पसंद करती हूँ। लेकिन राजन से उसको प्यार हो चुका था इतने टाइम में, इस लड़की को खोना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि विधाता ने अब इस लड़की को मेरे लिए भेजा है। मैं इस घर में रखता हूँ, और फिर अपने माँ बाप को बात करूँगा, और जब वो मान जाएंगे तब मैं इस लड़की को लेकर घर में चलूँगा। इस लड़की को भी कहना है कि कुछ दिन तक मैं अकेले में रहना चाहती हूँ। अब बात अब बिल्कुल सही थी। वो भी चाहते थे कि कुछ दिन यहाँ पर रहे, 1 आध दिन रहे,
अपने माँ बाप से बात कर लें, परिवार से बात करें और तब लड़की को ले जाएंगे। और लड़की का भी वही मन था। वो भी कह रही थी कि ना, मुझे भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों रहें, एकांत जगह पर रहें और अपना प्यार का बात करते रहें, हमें दूसरे को पसंद नहीं है, जैसा उसका कहना था। राजन झट से मान लेते हैं, कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा 2 कमरा है और तुम वहीं पर हम ट्रक खड़ा करते हैं, तुम चल के उसी कमरे में रहना, हम धीरे धीरे उसमें सारा सामान भर देंगे, खाने पीने का सब कुछ रख देंगे, अपना तुम जो भी अब खाना पीना बनाना जो कुछ करना है, और फिर जब तुम कहोगी तो अपने परिवार से मिला देंगे। लड़की मान गई। अब रात के टाइम 100 किलोमीटर का सफ़र पूरा होता है और फिर उस जगह पर लेके आ जाते हैं जहाँ पर उनका खेत है, जहाँ पर वो ट्रक अपना खड़ा करते थे, क्योंकि उसके आगे अब रास्ता बड़ी ट्रक जा ही नहीं सकता था। वहाँ आते हैं, उस कमरे को खोल देते हैं, चाबी उनके पास में होती है, एक चाबी, और एक चाबी उनके परिवार के पास में होती है। कमरा खोल देते हैं, कमरा साफ सुथराई, जब भी वो आते थे दिन के टाइम में तो साफ़ सफाई रखते थे, कुछ सामान भी रखते थे वहाँ पर, पानी का मटका वगैरह सब कुछ। अब एक तरह से इंतज़ाम पूरा होता था, कभी रात में रुकना हो तो यहाँ रुक भी सकते थे। साफ सफाई था। लड़की देख करके खुश हो गई, कहने लगी ठीक है। अब वहाँ पर पहली बार उस लड़की के साथ अब रात बिताते हैं। ट्रक खड़ी है, लड़की के साथ में प्यार मोहब्बत होता है, अब एक तरह से हम बिस्तर भी होते हैं, पहली बार स्त्री सुख उनको मिलता है और उस आनंद में इतना खो जाते हैं। और इसके बाद में सुबह ही उनकी नींद खुलती है। जब सुबह नींद खुलती है तब कहते हैं कि नहीं, अब मुझे घर जाना होगा। लड़की कहते हैं कि आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए सब कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करके और सब कुछ लेके आऊँगा, आप चिंता मत करो, और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना, अगर कोई भी आए ना दरवाज़ा मत खोलना, मेरी आवाज़ को पहचान लेना। लड़की कहने लगी ठीक है, मुझे किसी के सामने आने की ज़रूरत क्या है। इसके बाद अपने घर जाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं कि मैं एक लड़की के लेके आया हूँ और वो अपने फार्म हाउस के घर पर रखा हूँ, किसी को नहीं बताते। घर में सामान्य रूप से रहते हैं। अब इसके बाद बनिया की दुकान पर जाते हैं, कुछ खाने पीने का सामान, कुछ नाश्ता पानी का सामान हलवाई की दुकान से आज सब कुछ इकट्ठा करके दोपहर के टाइम में आप फिर उस फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खुलवाते हैं कि मैं हूं, दरवाज़ा खोलो, अतः लड़की दरवाज़ा खोल देती है। खाने पीने के सामान रख देते हैं, कहते हैं तुम खाओ पियो, अब मैं रात में आऊँगा, हाँ ध्यान रखना जब तक मैं आवाज़ ना दूँ तब तक तुम दरवाज़ा मत खोलना, ना तो यहाँ पर रास्ता है ना, लोग आते जाते रहते हैं, कई मेरे जानने वाले हैं, अब उनको भी पता है कि मैं कभी कभी यहाँ पर रुकता हूँ, तो हो सकता है कि आकर के मेरा नाम लेके पुकारें, तो तुम झट से दरवाज़ा मत खोल देना, तुम खोलना ही मत दरवाज़ा, तुम उसका जवाब ही मत देना। वो लोग चले जाएंगे। सब कुछ समझा बुझा करके फिर अपने घर लौट जाते हैं। दिन भर अपना घर पर रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, और जब सोने का टाइम होता है तो अपने बिस्तर पर भी जाकर सो जाते हैं। लेकिन मन जो था, ध्यान था, अब उसी लड़की में था कि कब हमारे परिवार के लोग सो जाएं और तब मैं जाऊं। लेकिन उस रात में काफ़ी देर हो चुका था, सो नहीं पाए थे परिवार के लोग, बातचीत हो रही थी आपस में। ये जो थे राजन, वो तो सोच रहे थे कब सो जाएं या हम चुपचाप निकल जाएं। आखिरकार 11 बजे के बाद अब परिवार के लोग सो पाते हैं, और तब वो जा कर के घर से निकलते हैं चुपके चुपके, घर का बाहर का दरवाज़ा भेड़ देते हैं, और फिर पैदल ही चल कर के अपना उस फार्म हाउस तक पहुंचते हैं जहाँ पर उनका ट्रक खड़ी है। जाते हैं उस दरवाजे पर, आवाज़ देते हैं, आवाज़ का कोई जवाब नहीं आता है। खटखटाने लगते हैं दरवाज़ा, उस लड़की का नाम लेकर के जो नाम बताई थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। अब एक तरह से सोचने पड़ जाते हैं कि भाई दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है, और तब वो दरवाज़े का धक्का मारते हैं। दरवाज़ा का धक्का मारते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर का लाइट ऑन करते हैं, रोशनी करते हैं, और तब देखते हैं कि सारा सामान तो है, खाने पीने का सब सामान रखा हुआ है, लड़की ने कुछ खाया पिया है और बाकी कुछ रखा हुआ है, लेकिन लड़की है नहीं वहाँ पर। अब एक तरह से सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस अनजान जगह पर लड़की गई तो कहाँ गई, इसका कोई जान पहचान तो है नहीं, ये तो दूसरे प्रदेश की रहने वाली है, अब ऐसे ऐसे भटक के आ गई है साधुओं द्वारा। अब एक तरह से सोच में पड़ जाते हैं, अब फिर बाहर में देखने लगते हैं।
घूमने लगते हैं कि कहीं तो लड़की होगी। धीरे धीरे उसका नाम पुकारते रहते हैं कि कोई आता जाता राहगीर ऐसा कुछ ना सुन ले। लेकिन काफ़ी देर तक आधी रात हो चुकी है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। गनीमत थी कि चांदनी रात थी, आसमान में चांद भी निकला हुआ था, ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन वहाँ लड़की हो तब ना, तब तो नज़र आए। आसपास का इलाका अब एक तरह से देख लेते हैं, हर तरफ जहाँ अब सोच सकते थे कि हाँ यहाँ लड़की हो सकती है, नहीं मिलती है। फिर उस घर में आते हैं और जैसे ही अंदर आते हैं तो लड़की तो अंदर बैठी हुई है, दरवाज़ा खुला हुआ है। देख करके एकदम चौंक जाते हैं कि अभी तो मैं आया था इस कमरे में, मैं काफ़ी आवाज़ दिया, तुम थी नहीं, कहाँ चली गई थी। तब वो लड़की कहने लगी मुझे घुटन हो रहा था, अब मैं सोची कि थोड़ा घूम फिर लेती हूँ, अब तो कोई अब दिखाई नहीं दे रहा, सब अपने घर में सोए हुए हैं, तो मेरा मन किया मैंने कोई गलत किया। तब राजन कहने लगे नहीं नहीं, गलत नहीं किया, लेकिन ऐसी रात में घूमना भी ठीक नहीं है। अब इसके बाद वो लोग कमरे में आराम करते हैं, सारी रात आराम करते हैं, प्रेम करते हैं, हम बिस्तर होते हैं। अब फिर सुबह होने से पहले राजन फिर कहते हैं कि तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मैं दोपहर के टाइम में हलवाई से कुछ खाना पीना लेके आऊँगा। लड़की मान जाती है। अब फिर राजन अपने घर, अब परिवार के लोग जागने से पहले अपने घर में पहुंच जाते हैं, अपने बिस्तर में जाके आराम कर लेते हैं। इस तरह 3 दिन जब हो गया तो परिवार के लोग कहने लगे कि राजन बेटा, तू ट्रक चलाने नहीं जाएगा क्या? मैं देख रही हूँ, उनकी माँ बोल रही थी कि तू तो आता था, बस एक दिन आराम करता था, अगले दिन हम रुकना चाहते थे, तू रुकता नहीं था। अब बात क्या है बेटा, तो काम पर नहीं जाएगा क्या? तब राजन कह ले कि नहीं अम्मा, अभी मैं एक आध दिन और आराम करूँगा, लंबा सफ़र तय करके आया हूँ ना, शरीर का पोर पोर अब दुख रहा है, थोड़ा आराम कर लूँ, हड्डियों को थोड़ा आराम भी मिल जाए, अब मुझे तो निकलना ही है। परिवार के लोग मान जाते हैं कि चलो बच्चा बहुत दूर से सफ़र करके आ रहा है, थका होगा, चला जाएगा, आज नहीं जाएगा कल जाएगा। और आखिरकार परिवार के लोग मान जाते हैं। अब फिर वही खेल शुरू हो चुका था। रात के टाइम अब फिर अपना अब देख लेते थे कि परिवार के लोग सो गए हैं, तब वो चुपके चुपके वो फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, लड़की को दरवाज़ा खटखटाते। लड़की कुछ देर के लिए अब वहाँ पर शांति रहती, लड़की मिलती नहीं, पूरा एरिया छान मारते, और जब लौट के आते ना तब लड़की कमरे के अंदर बैठी मिलती। पूछते सवाल कि तुम कहाँ गई थी, तो वही घर के अंदर घुटन हो रहा था, मैं थोड़ा बाहर टहल रही थी। अब ये सामान्य से घटना मान करके राजन चुप हो जाते थे। तब तक लड़की उनसे प्यार मोहब्बत स्टार्ट कर देती थी, सब कुछ भूल जाते थे, राजन अपने आप को भी भूल जाते थे। उनको लगा था कि मेरी किस्मत में ही स्त्री सुख नहीं है, मेरी कुंडली में भी नहीं लिखा है, लेकिन ये हो चुका था, क्योंकि अपनी हाथ हस्तरेखा बहुत एक बढ़िया ज्योतिषीय शास्त्र को दिखाए थे, जो अच्छे विद्वान थे। लेकिन उनका सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे अब हथेली में शादी का जोग दिन नहीं दिख रहा है। लेकिन आज उनकी कही हुई बातों पर अब एक तरह से हंस रहे थे कि पंडित जी तो अब ऐसे ही बोल दिए होंगे, अगर मेरे साथ में अगर जोग नहीं लिखा था, शादी का जोग नहीं लिखा था, तो ये लड़की कैसे मिल गई। अब देखो, शादी ना होकर कि हम पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, और क्या चाहिए। और जब वो टाइम आएगा तो हम शादी भी कर लेंगे, परिवार के लोगों को मना लेंगे और वो मान भी जाएंगे। बड़े खुश थे राजन जी। हफ्ता भर हो चुका था, परिवार के लोग फिर टोकना शुरू किया कि बेटा काम पर नहीं जाओगे क्या, काम पर नहीं जाओगे क्या। तब वो बहाना बनाने लगे कि हाँ जाऊँगा, जल्दी जाऊँगा। अब एक तरह से परिवार के लोग विशेष दबाव भी नहीं बना सकते थे कि ट्रक ड्राइवर है भाई, लंबी सफ़र करता है, थका हुआ है, अब कुछ दिन रुकना चाहता है तो चलो रुक जाने दो, आखिरकार इसको तो अब जाएगा तो महीना 1.5 महीने पर आएगा। अब राजन भी थोड़ा मन ही मन डर चुके थे कि परिवार के लोग बार बार टोक रहे थे, कब जाएगा कब जाएगा। तो उनको लगने लगा कि कहीं भंडा फूट ना जाए। रात को जाते थे चोरी छुपे, और जब भी जाते थे ना, वो उस लड़की अपने घर में मिलती नहीं थी। और वो पूरा एरिया आवाज़ देते थे, घूमते थे, और तब जब लौटते थे ना तो वो लड़की घर के अंदर में मिलती थी, और देखते ही लड़की बाहों में भर लेती थी, सब कुछ भूल जाते थे। अब उनके मन में थोड़ा सा लगने लगा कि अब मुझे निकलना चाहिए, चलो पहले लड़की से बात करते हैं, उसे सलाह लेते हैं, वो क्या कहती है। आखिरकार जब रात को पहुंचते हैं, आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका था,
12 के आसपास बज चुका था। जब वहाँ पहुँचते हैं ना, दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। धक्का देते हैं लेकिन अंदर लड़की है नहीं। उस रात को कुछ आवाज़ नहीं देते हैं, चुपचाप रहते हैं। और फिर आसपास में घूमने लगते हैं। दूर एक पेड़ के पास में अब ऐसा कुछ दिखाई दिया चांदनी रात में कि हाँ, शायद वही बैठी हुई है। जब वहाँ जाते हैं ना तो दूरी खड़ा हो जाते हैं। देख रहे हैं कि हाँ, शकल सूरत तो वैसी लग रही, कद काठी वैसी लग रही है, लेकिन ये खा क्या रही है? क्या किस चीज़ का भोजन कर रही है? अगर भोजन करना था तो घर में हम भोजन रखे हुए हैं, फल फ्रूट से लेकर ड्राई फ्रूट तक, जो भी खाना उसको वहाँ खा लेती। यहाँ क्या खा रही है? लेकिन जब ध्यान से देखते हैं ना चांदनी रात में, तब लगता है कि ये है क्या? क्या चीज़ खा रही है भाई? ये तो कोई जानवर सा दिख रहा है। जानवर है ये। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धड़कता दिल लेकर के। दिल जो है, धड़कन बढ़ चुकी है। जो सोचना नहीं चाहते थे अब उनके मन में ख्याल हो सकता है, आ गया है। ये क्या हो रहा है भाई? देखने में तो वही लग रही है, लेकिन थोड़ा सा दूरी थी ना, इसलिए वो अब नज़दीक जाना चाहते थे, लेकिन उसके सामने जाना नहीं चाहते थे। अब एक तरह से घूम करके दूसरी सिरा से उसके पास पहुंचते हैं। पेड़ के ओट में जाके खड़ा हो जाते हैं। पेड़ के दूसरी साइड में अब उसकी जो प्रेमिका है बैठी हुई है और किसी मरे हुए जानवर का मांस खा रही है। नोच नोच के खा रही है, अपने दांतों से खा रही है, चबा चबा के खा रही है। जब देखते हैं राजन ना, अब तो उनकी हालत खराब हो गई है। ये है क्या भाई? ये क्या बला है? डर जाते हैं एक तरह से। अब ये पहलवान तरीके थे, लेकिन जब देखते हैं कि उनकी प्रेमिका एक मरे हुए जानवर को ले आ करके यहाँ पर उसका मांस खा रही है, ये इंसान तो कभी नहीं कर सकता। डर जाते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। बदन पूरा कांप रहा है। हे ईश्वर, ये क्या है? इंसान तो हो नहीं सकती। तब तक जैसे उस लड़की को आभास हो गया था। उसको लगा कि पेड़ के पीछे कोई छुपा हुआ है, और वो मरे हुए जानवर को छोड़ करके फिर पेड़ के पीछे आ जाती है। वहाँ पर अपने प्रेमी को देखती है, राजन को देखती है, और फिर उसका गुस्सा जो है ना फूट पड़ता है। तुम यहाँ पर कैसे आके? राजन की अब सिट्टी पुट्टी गुम हो चुकी थी। उसकी चेहरे पर देख रहे हैं कि खून का दाग पड़ा हुआ है। देखने में ही अलग लग रही है। उनकी प्रेमिका जैसे थी वैसे लग ही नहीं रही है। राजन उसकी शकल सूरत देख करके और डर जाते हैं। तब तक वो लड़की कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि इस जगह पर पहुंचने के लिए? तुमने मुझे उस जानवर को मरे हुए खाते हुए देख लिया ना, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जब ये बात बोलती है ना, राजन डर जाते हैं, भागना शुरू करते हैं, लेकिन लड़की दौड़ करके उनका पीछा कर लेती है, पकड़ लेती है, जमीन पर गिरा देती है। राजन चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन अब वो लड़की छोड़ती नहीं, सीने पर सवार हो जाती है। कहती कि नहीं, तूने मुझे देख लिया है, तुमने मुझे जानवर खाते हुए देख लिया है, अब मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं छोड़ सकती। जो कहा जाता है ना कि अपना असली रूप में आ चुकी थी, सीने पर सवार होकर के अब राजन को मारना चाहती थी। तब राजन को लगता है कि मैं तो पहलवान हूँ भाई, मैं एक तुच्छ लड़की से हार जाऊंगा, ऐसा होने नहीं दूंगा। अपनी जान को डर लगता है। जब जान को डर लगता है ना, तो एक मरियल सा इंसान भी उसमें ताकत आ जाती है। ऐसे ही ताकत राजन तो हस्तपुष्ट थे, पहलवान जैसा थे। जैसे तैसे उस लड़की को धक्का देते हैं, फिर अपने घर की तरह दौड़ते हुए भागते हैं। लड़की उनका फिर पीछा करती है, फिर गिराती है, लेकिन तब तक फिर छुड़ाते हैं, और तब तक अपने गांव की सीमा में पहुंच जाते हैं। जैसे ही गांव की सीमा पहुंचते हैं ना, लड़की रुक जाती है, चीखती है, चिल्लाती है, मारने की धमकी देती है कि कब तक बचेगा, तेरे को बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, मैं इस गांव में जा नहीं सकती, नहीं तो मैं आज तुम्हें छोड़ती नहीं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। राजन जो थे ना, अब डर चुके थे बहुत। अब उनके दिल की धड़कन इतनी बढ़ी हुई थी, जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंच करके अपने माँ बाप को जगाते हैं, भाई बहन जो भी है सब कुछ जग जाता है। सब देख करके हैरान, राजन क्या हुआ, राजन क्या हुआ? माँ बोल रही, बेटा क्या हुआ? पापा भी जग जाते हैं, क्या हो राजन? राजन के सांस उखड़ी हुई है, शरीर पर खरोचों के निशान, बाजुओं पर कपड़े फटे हुए हैं,
जैसे कोई जानवर उन पर झपट्टा मार रखा। जब इनकी हालत देखते हैं परिवार के लोग, अब एक तरह से खौफ में भर जाते हैं। राजन बोल नहीं पाते। आखिरकार पानी वानी दिया जाता है कि बेटा शांत हो जाओ, तुम घर में हो, अब डरने की आवश्यकता नहीं, कहाँ गए थे, तुम्हारे साथ में हुआ क्या, सब पूछने लगते हैं। लेकिन राजन उस टाइम जवाब देने के अब उनमें शक्ति नहीं है। अब एक तरह से रोते हुए दिखाई देते हैं। माँ समझाती है कि बेटा तुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब तू घर में है, शांत हो जा, पानी पी और जो कुछ है अब बता हमें। आखिरकार कुछ देर के बाद में राजन शांत होते हैं, पानी वानी पिलाया जाता है, उनको एहसास कराया जाता है कि अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर के अंदर में हो, हम पूरा परिवार हैं, हम कोई बात होगा उसका सामना करेंगे। तब राजन को लगता है कि हाँ मैं सुरक्षित अपने घर में हूँ। तब वो धीरे धीरे सारी बात बताते हैं। उस लड़की के कारनामा, कहाँ लड़की मिली थी, कौन उसको लेके जा रहा था, पूरा एक तरह से हर एक चीज़ को बयान कर देते हैं। जब ये बात उनके पापा सुनते हैं ना, वो खौफ में भर जाते हैं। बेटा तूने ये बहुत बड़ा गलती किया, जब वो साधु उसको लेके जा रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी, तुम्हें कौन सी जरूरत पड़ी थी कि उनको छुड़ाए। अब देख लिया ना, मुझे तो लगता है कि कोई पिशाचनी है, कोई प्रेतनी है, ये प्रेतनी ही ऐसा काम कर सकती है। पापा अनुभवी थे, जानकार भी थे, और वो डर चुके थे कि बेटा इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसने तुम्हें ललकारा है कि तू गांव से बाहर निकलते ही तुझे मार डालेगी। अब एक तरह से परिवार के लोग काफ़ी डर चुके थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जो उनके पापा थे राजन का ना, तंत्र मंत्र का जानकार भी थे। अब वो कहने लगे कि ऐसा मंत्र नहीं है, ऐसा मेरे में ताकत नहीं है कि मैं उससे बचा सकूं। सब कुछ अपने ज्ञान के द्वारा वो जान चुके थे। ये जो शक्ति है ना, बहुत इसमें पावर है, ये मेरे बस का नहीं है, मैं इससे तुम्हारा छुटकारा नहीं दिला सकता। अब एक तरह से परिवार में अब शोक की लहर दौड़ गई थी। अब क्या होगा, सबके चेहरे पर अब एक तरह से डर दिखाई दे रहा था। सुबह होता है, सुबह में कोई अपने इधर उधर जो जाना होता है कोई नहीं जाता है, बैठे रहते हैं, आपस में सलाह मशवरा करते रहते हैं। और तब जाकर के राजन को ध्यान आता है, अपने पापा को कहते हैं कि पापा वो जो साधु उस टाइम कह रहे थे कि इस लड़की को मत ले जा, तुझे नहीं मालूम ये है क्या है। देख तू कभी संकट में पड़ जाए ना तो इसी जगह पर आना, एक सामने पेड़ दिखाए थे, उस पेड़ के पास में आ जाना, हम गुरुजी के साथ में रहते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जब ये पापा सुनते हैं ना, तब कहते हैं बेटा वो स्थान तुम्हें पता है जहाँ पर लड़की मिली थी, और जहाँ पर वो जो बाबा लोग थे बताए थे कि वो पेड़ तुम्हें ध्यान है। तब राजन कहने लगे हाँ हल्का फुल्का मुझे ध्यान है। तब उनके पापा कहते हैं कि देखो अभी दिन का टाइम है, हमें देर नहीं करना चाहिए, चल तू अपना ट्रक स्टार्ट कर, चल हम चलते हैं। अब राजन के छोटे भाई भी तैयार हो जाते हैं। तब उनके पापा कहते हैं कि नहीं तू घर में रह, हम और राजन जा रहे, देखते हैं कि वो बाबा लोग मिलते कि नहीं मिलते। अब दिन का टाइम था, राजन डरे हुए थे कि कहीं मैं बाहर निकलूँगा और वो लड़की मुझ पर हमला न कर दे। और उसी जगह पर जाना था जहाँ पर लड़की को ठहराए हुए थे, ट्रक उनका खड़ा था। जाते हैं पापा कहते हैं डर मत, दिन का टाइम है, वो कुछ भी होगी ना तो तुझ पर हमला नहीं कर पाएगी, दिन के टाइम में उसमें पावर नहीं होता है। आखिरकार डरते हुए बाप बेटे पहुँचते हैं ट्रक के पास में। घर खोल के देखते हैं, घर में तो कोई था ही नहीं, बिल्कुल खाली था। जो सामान राजन भर रखे थे वही सब सामान था। घर में ताला बंद करते हैं राजन के पिता, और वहाँ पर कुछ तंत्र मंत्र करते हैं और कहते हैं कि देख मैं उसको अभी अगर घर के अंदर में होगी ना तो घर से बाहर नहीं जाएगी, इतना तो मैं कर दिया हूँ, और तब तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। गाड़ी स्टार्ट होती है, ट्रक स्टार्ट होता है और तेज़ी से राजन 100 किलोमीटर का फासला तय करते हैं। दोपहर तक उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ उनको ध्यान था, लेकिन वो थोड़ा पीछे ही रुके थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमें आगे जाना चाहिए कि पीछे जाना चाहिए, लेकिन कुछ अब ऐसा अंदाज़ा लग रहा था कि यही एरिया है, आसपास के एरिया है। तब उनके पापा कहते हैं कि तू चिंता मत कर, हम उस एरिया में आ गए हैं ना, अब इसके बाद मैं ढूंढ लूँगा, तू परवाह मत कर, मेरे पीछे पीछे चल। ट्रक को साइड में खड़ा कर देते हैं और बाप बेटे अब आगे आगे चलने शुरू कर देते हैं। बाप आगे आगे,
बेटा पीछे पीछे, राजन पीछे पीछे। अब एक तरह से पूरा अब सड़क छोड़ चुके हैं, जंगली एरिया में आ चुके हैं। और बड़ा सा पेड़, अब राजन को ध्यान था, चांदनी रात में दिखाया था, उस एरिया में लग रहा था कि सबसे बड़ा पेड़ वही है। लेकिन ऐसा पेड़ वहाँ पर और भी दिखाई दे रहे थे। उस पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई साधु बाबा, कोई टोली, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। अब इस तरह करते जितने भी बड़े पेड़ थे, सब पेड़ के पास में लोग जाते हैं, छानबीन करते हैं, लेकिन वहाँ कोई ना बाबा के कुटिया, ना बाबा, ना चिल्ले चपाटी, कोई नहीं मिलता है। अब मंत्र शक्ति से जो भी राजन के पिता जानना चाहते थे, अब वो जानना शुरू कर देते हैं। आसन बनाते हैं और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और फिर अपनी आंखें बूंद लेते हैं। जो भी अब मंत्र का मन ही मन जाप कर रहे हैं। आधा घंटे के बाद अब वहाँ पर जो राजन थे ना, दिन के टाइम था, आज जिस पेड़ के पास उनके पापा बैठ कर के मंत्र का साधना कर रहे थे, वो पेड़ हिलने लगा था। ऐसा लगा कि बिना आंधी का, बिना तेज हवा चले डर गए थे, खौफ में आ गए थे। दोपहर के टाइम में उनको लगा कि ये प्रेतनी फिर आ गई क्या है यहाँ पर। अपने बाबा को आवाज़ लगाने लगे, पिता को आवाज़ लगाने लगे, डर गए थे पेड़ को हिलना देख करके। और तब उनके पिता आंखें खोलती है, क्या हुआ, क्या हो राजन, क्यों चीख रहा है। और तब पापा कहते, पापा देखिए पेड़ हिल रहा है। कहने लगे, हाँ हिलेगा, यहाँ कुछ और भी होगा, तू डर मत। लेकिन मैं अब जान चुका हूँ कि वो बाबा लोग कहाँ मिलेंगे, चल मेरे पीछे पीछे। उठ के खड़े हो जाते हैं और फिर राजन का हाथ पकड़ते हैं, तू डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ ना। अब राजन के पिता जो थे आगे आगे, राजन पीछे पीछे, बार बार पीछे मुड़कर उस पेड़ को देख रहे हैं जो अभी भी जोर जोर से हिल रहा था। डर रहे थे, मन के अंदर में डर बैठा हुआ है, लेकिन पिता साथ में थे ना, इसलिए अब आगे आगे पिता, पीछे पीछे राजन, लेकिन मुड़ मुड़ कर देखना बंद नहीं कर रहे थे। और तब उनके पिता डांटते हैं कि देख, बार बार मुड़ मुड़ के मत देख, जितना देखेगा उतना डरेगा। जैसे मैं चल रहा हूँ ना, मेरे पीछे पीछे चल। आखिरकार उस एरिया को छोड़ करके अब अगले एरिया में प्रवेश करते हैं। वहाँ जाने के बाद में एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। जब वहाँ पहुँचते हैं ना, तब वहाँ जा कर के उसी पेड़ के पास में राजन के पिता बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके मंत्र का जाप करने लगते हैं। राजन कहते हैं कि देख, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हलचल हुआ है ना, तो बिल्कुल तू शांत रहना, डरना मत। ऐसा कुछ तुझे देखने को मिल भी सकता है, जैसे पिछली बार में हुआ था। राजन अपने आप को संभालने लगे। डर तो लग रहा था अंदर से कि ना जाने क्या हो। वो प्रेतनी की शक्ति पापा कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, पापा के काबू में नहीं आ सकती। अब क्या करे, अब क्या करे। लेकिन पापा उनको शांत करा दिए थे कि देख, इस जगह से हिलना भी मत, भागना भी मत, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर हूँ। दोपहर के टाइम की बात ये सब हो रही है। आप फिर वहाँ अपना तंत्र मंत्र का साधना करने लगते हैं। वहाँ कुछ नहीं होता है, सब कुछ शांति रहती है। और तब जाके राजन के पापा उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे जानकारी मिल गई है कि आखिर वो बाबा लोग कौन थे। राजन खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद एक पगडंडी दिखाई देती है और वो पगडंडी पर राजन के पिता चलने लगते हैं। कुछ देर जाने के बाद में अब जंगलों का इलाका शुरू हो जाता है। आखिरकार अब एक जगह पर झोपड़ी दिखाई देती है। वहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन वहाँ पर मटका भी है, पानी पीने का साधन भी है और ताज़ा ताज़ा फूल का माला भी, कुछ फूल भी रखे हुए। मतलब यहाँ पर इंसान तो ज़रूर है। जहाँ पर ताज़ा खिला हुआ फूल रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, तो इंसान होगा। आज सबसे बड़ी बात थी कि आग जल रही थी, मतलब आसपास में ज़रूर कोई है। वहाँ जाकर के राजन के पिता हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। राजन से भी कहते हैं कि बेटा हाथ जोड़ ले, चुपचाप शांत रहना, और तुम तो कुछ बोलना भी मत, मुझे बात करने देना। यहाँ कोई भी बाबा आता है ना, तो मैं बात करूँगा। आखिरकार आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, शाम होने आ गई। राजन को लग रहा था कि अब यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो रात हो जाएगी और फिर वो प्रेतनी मुझे छोड़ेगी नहीं। सबसे बड़ी कमाल की बात थी कि जो अग्नि जल रही थी ना, वहाँ पर लकड़ी कम थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लकड़ी जो है ना, ख़त्म नहीं हो रही है। अग्नि धीरे 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 जलती जा रही है। धुंधलका होने लगा, सूरज डूबने लगा। अब एक तरह से राजन थे ना, खौफ में भर गए थे।
अपने पापा से कह रहे थे कि पापा अब देखो ना, अंधेरा होने वाला है। अब अंधेरा होते ही आपका कहना है कि प्रेतनी एक्टिव हो जाएगी, मुझे तो मार डालेगी। अब पिताजी अब आप ही बताओ, चलो यहाँ से, यहाँ तो कोई है ही नहीं, ये तो खाली स्थान है। लेकिन उनके जो पापा थे ना, कहने लगे शांत हो जा राजन, यहाँ पर है। आज देख कुछ देर के बाद में सब यहाँ दिखाई देने लगेंगे। तुम शांत रह, जैसे मैं बैठा हूँ ना, अब वैसे तू बैठ। अपने बेटे को समझाते हैं और तब जाकर राजन शांत होते हैं। आखिरकार सूरज डूब जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, आसमान में चांद दिखाई देने लगता है। और तब एक बाबा कमंडर लेकर के ना जाने किधर से आकर के अब वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। देखते हैं कि यहाँ तो दो लोग हैं। पूछते हैं कि भाई आप लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर कैसे आ गए, कहाँ से आए हो। और तब राजन के पिता अब हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं कि बाबा हमारे साथ में, मेरे बेटे के साथ में ऐसी सी घटना घट गया। और तब बाबा कहते हैं कि कब की बात है। और तब राजन बोलते हैं, पूरा कहानी बताते हैं। बाबा आवाज़ देते हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और तब वही बाबा दो जो लड़की को पकड़ के ले जा रहे थे रात के टाइम में, वो दोनों आ जाते हैं। राजन पहचान लेते हैं और कहते हैं हाँ यही तो थे बाबा लोग, यही तो बाबा थे। मुझे तो लगा कि उस लड़की के साथ में अत्याचार होने वाला है, और तब मैं इनसे फाइट किया था। मैं इनको ललकारा था कि आप इस लड़की को छोड़ दीजिए। जो बाबा थे जो पहले आए थे बुजुर्ग थे, और ये दोनों लोग थे, ये जवान थे, शिष्य थे बाबा के। और तब बाबा कहने लगे अब मैं घटना को समझ गया। वो जो लड़की थी ना, वास्तव में एक प्रेतनी है, और वो हमारे पास में ही थी। हमने उसको बंधक बना के रखा हुआ था ताकि आम लोगों के बीच में ना जाए, किसी के साथ में दुर्व्यवहार न करे। लेकिन वो आज़ादी पा गई थी, भाग गई थी हमारे यहाँ से। हमारे शिष्य उसको पकड़ के ला रहे थे और तुमने उसको रास्ते में छुड़ा लिया। अब देख लिया ना तुम्हारे साथ में क्या हुआ। हमारे शिष्य को बात तुमने नहीं माना ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास वक्त है और कहाँ है वह, सब कुछ राजन बताते हैं। और तब कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम जल्द से जल्द उसको पकड़ लेंगे। आप फिर पिता पुत्र को एक एक फूल देते हैं, ये फूल अपने पास में रखो, जब तक तुम्हारे पास में ये फूल रहेगा, खिला हुआ रहेगा, जब तक खिला रहेगा समझ लेना तुम्हारे ऊपर में कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन जब फूल मुरझाने लगे ना, तो समझ लेना वो प्रेतनी तुम पर जरूर आस पास में है और तुम पर हमला करने वाली है। अब एक तरह से उनके जो राजन के पिता थे कहने लगे महात्मा अब हम करें क्या, हम भी तंत्र मंत्र का जानकार हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, छोटा मोटा तंत्र मंत्र कर लेता हूँ, लेकिन अब करें क्या, संकट से उबारिए। महात्मा मुस्कुराते हुए कहने लगे अब अपने घर लौट जाओ, अब मेरा काम है और मुझे करने दो, तुम निश्चित हो जाओ। मैं तुम्हें फूल दिया हूँ ना ताकि प्रेतात्मा तुम्हारे पास में ना आए, जैसे आए तुम्हें पता तो लग ही जाएगा। इसकी सुगंध जो आ रही है ना वो भी अलग तरह से हो जाएगी, जैसे उसमें बदबू आना शुरू हो जाएगा, हाँ तब तुम सुरक्षित स्थान पर जा सकते हो। हम जल्द से जल्द अब उस जगह पर जाएंगे और उसको प्रेतात्मा को पकड़ के लाएंगे, आप लोग निकल जाओ। डरे हुए थे राजन, अपने पापा से कह रहे थे कि अब तो रात हो गई, अब हम क्या करें क्या करें। आखिरकार पापा कहते हैं कि जब महात्मा जी ने बोल दिया तब डरने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ कि हमें क्या करना है, महात्मा जी ने हमें अब सब कुछ बता दिया है। कहते हैं चल अब घर चलते हैं, हमारा काम एक तरह से हो ही चुका है 90%, 10% काम है वो महात्मा जी आज रात में ही पूरा कर देंगे। अब इसके बाद वो लोग ट्रक पर लौटते हैं उसी रास्ते से, लेकिन अब जो पेड़ जो उसी रास्ते से जा रहे थे, जो बड़ा पेड़ हिल रहा था, अब वो शांत खड़ा था, वातावरण में ऐसा कोई डर वाला एहसास नहीं था। आखिरकार अपने ट्रक में बैठते हैं, ट्रक स्टार्ट करते हैं और ट्रक चला करके फिर वापस अपना घर लौटना शुरू करते हैं। उस जगह पर आते हैं, लेकिन उस जगह पर हिम्मत नहीं हो रही है जहाँ पर वो ट्रक खड़ा करते थे। लेकिन उनके पिता कहते हैं ट्रक यहाँ खड़ा कर, अब कोई जगह भी नहीं है। आखिरकार ट्रक खड़ा करते हैं। आज जो दरवाजे पर ताला मार कर रखे थे वो बिल्कुल बंद था, वो खुला हुआ नहीं था। लेकिन ना तो पिता जाता है अंदर ना पुत्र जाता है। पुत्र तो अब डरा हुआ था, लेकिन जो पिता थे कहने लगे चल अब घर पर। अभी तक जो फूल था बिल्कुल वैसे वैसे था,
खुशबू आ रही थी, उसमें कोई बदबू नहीं आ रही थी, ना सूखा हुआ था। जब घर पहुंच जाते हैं तब जाके वो चैन की सांस लेते हैं। पिता कहते हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ गांव के अंदर में हमारी जो कुल देवी हैं, ग्राम देवी हैं, कोई भूत प्रेत पिशाच को अंदर नहीं आने देती। तभी तो अगर वो पिशाच नहीं चाहती तो हमारे गांव में पहुंच सकती थी, हमारे घर के अंदर आ सकती थी, तुम पर हमला कर सकती थी। लेकिन देवी माँ ने हमें अब बचाव करती है, रोक लिया है। अब गांव में डरने की जरूरत नहीं है। अब देख लेना, सब कुछ सही हो जाएगा रात के अंदर में ही। आखिरकार वो लोग डरते डरते अब रात भर, राजन को तो नींद नहीं आई थी। आखिरकार सुबह में नींद आती है। आज सुबह के बाद में दोपहर के टाइम में नींद खुलती, उनके पापा उठाते हैं, चल अब सब कुछ सही हो गया है। राजन कहते हैं, कैसे पता आपको? तब कहते हैं कि भाई मैं भी छोटा मोटा तांत्रिक हूँ, मुझे मालूम हो गया, जो मुझे बताए थे अब मैं वो समझ गया हूँ। अब वो जो प्रेतनी है बाबा के कब्जे में आ गई है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो चल मेरे साथ में। लेकिन राजन जो थे ना, डरे हुए थे, कहने लगे नहीं मैं नहीं जाऊँगा पापा, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। अब इसके बाद वो राजन थे अपने गांव में कुछ दिन और रहते हैं और तब लगता है कि माहौल शांत हो गया। और वहाँ पर जहाँ पर ट्रक खड़ा होता था दिन के टाइम में जाते थे, लेकिन अकेले नहीं, अपने पापा के साथ में, अपने भाई के साथ में। आखिरकार पापा उनको डर निकालते हैं, कहते कि नहीं अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी गलती भूल के मत करना और जा अपने काम पर। अब मैं तेरे लिए लड़की तलाश कर लिया हूँ और जब लौट के आएगा ना तब रिश्ता पक्का हो जाएगा। आखिरकार अपने ट्रक चलाने जाते हैं और 3 महीने के बाद वो फिर लौटते हैं। लंबी लंबी दूरी की यात्रा करते थे और फिर जब लौट के आते हैं ना तब वाकई में उनके पिता एक लड़की से रिश्ता उनका पक्का करा देते हैं, शादी भी हो जाती है। लेकिन उस घटना को राजन बताते हैं कि मैं भूल नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, फिर हम मिलते हैं ना इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।